आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ा दी गई। पेट्रोल की कीमत में ₹6.39 फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹327.12 हो गई। डीजल की कीमत ₹7.83 बढ़ाकर ₹375.04 फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹7.80 फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹297.17 फ़ी लीटर कर दी गई। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 6 हफ्ते में पहली बार $96 की सतह को छू गया। WTI खाम तेल के $88 फी बैरल पर में सौदे। यमन की हुसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल हमला। कहा, सऊदी ऑयल टैंकर्स ने हुसियों की आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। सऊदी खबर एजेंसी ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि सऊदी मिल्कियती जहाज को अगले हिस्से में आग लगी, अमला महफूज रहा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश के दौरान एक ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई। दीगर 2 टैंकर वापस मुड़ गए। अमरीका के मुसलसल 12वें रोज़ ईरान के मुख्तलिफ सूबों में हमले। ईरान इराक बॉर्डर क्रॉसिंग शलमचे के मुसाफिर टर्मिनल के करीब अमरीकी मिसाइल हमला, 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। सिरक, जसक, बूशहर और आवाज़ में भी धमाके हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमलों की नई लहर मुकम्मल कर ली। दावा किया कि कार्रवाई बहरी जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत में मजीद कमी के लिए की गई। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने $1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने बिल की हिमायत की। बिल में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक भी शामिल। बिल अब मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारिहत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरान पर किसी भी हमले का ताकतवर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा, अमरीका ने हमला किया तो खलीज में तेल की तमाम तरसील बंद कर देंगे। तेल, गैस, बिजली और माशी तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर की बार बार धमकियां जंग को खित्ते से आगे बढ़ा सकती हैं। ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गईं। सदर ट्रंप ने मैयतों को वसूल किया। कहा, ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो। ट्रंप ने अमरीकी फौज को 3 दिन कबल दिया हुआ हुक्म फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इससे पहले ट्रंप ने ईरानी पुलों, बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी दी। कहा, ईरान आबनाए हुर्मुज़ में जब भी किसी जहाज पर हमला करेगा, जवाब में ईरानी पुल या बिजली घर को तबाह कर देंगे। तेहरान के करीब या तेहरान में मौजूद तनसीबात को भी निशाना बनाएंगे। ये भी कहा कि ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि खित्ते में ईरान तेल फरोख्त नहीं करेगा तो कोई भी तेल फरोख्त नहीं कर पाएगा। ईरान की सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने खबरदार किया है कि ईरान पर हमलों के नताज फौजी मैदान से कहीं आगे तवानाई मंडियों और आलमी मईशत तक फैल सकते हैं। ईरान पर हमलों की कम कीमत चुकाने का तसव्वुर गलत अंदाज़ा है। ईरान मज़ाहमती हिकमत अमली के नए मरहले में है। अमरीका जान ले ईरान को धमकियां देकर सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। इलाकाई इत्तेहाद को मुतहर्रिक करके, यूरोपीय लॉबी को फ़ाल करके अमरीका को सलामती और इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। इससे अमरीका अपनी गलतियों के नताज को आलमी सतह पर फैला देगा। S&P ग्लोबल की जानिब से पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी B- से बढ़ाकर B कर दी गई। क्रेडिट रेटिंग बेहतरी के बाद तकरीबन 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। रेटिंग एजेंसी ने कलील मुद्दती खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को B करार दे दिया। S&P ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का मंजरनामा मुस्तहकम है। माशी इस्लाहात से पाकिस्तान की मालियाती कारकर्दगी बेहतर हुई। Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted
the cutting-edge technologies, some of which I just witnessed on display outside this hall. Remarkable achievement. I have seen simulators 100% manufactured and assembled in Pakistan. Drones have already achieved more than 60% indigenization. दिफा के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियाँ हासिल की। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी हासिल कर ली गई है। रोबोटिक्स और ड्रोन की जिद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर और आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। खुद मुख्तार सिस्टम्स के लिए वाज़ेह कानून साजी और अखलाकी फ्रेमवर्क बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। फील्ड मार्शल की सरबराही में एयर चीफ और नेवल चीफ की मावनत शानदार रही। दरियाए चनाब में हेड मराला और खानगी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरियाए रावी में हेड बलूकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 73,635 क्यूसेक तक पहुंच गया। बलूचिस्तान में सिब्बी डिवीजन के दरियाए लहड़ी में हेड गोगी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 95,913 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए काबुल में नौशहरा में बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब है। सियालकोट में दरिया चनाब में फंसे तमाम 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 5 अफराद काम के लिए गए थे। वापसी पर कश्ती खराब हो गई थी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने अमन अमान के पेश नज़र जिला मस्तूम की सब तहसील खटकोचा में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज कर दिया। माविन वजीर दाखिला बाबर यूसुफजई का कहना है कि कर्फ्यू के दौरान आम शहरियों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। शहरी अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया के अहकामात पर अमल करें। कराची के इलाके गुलशन मेमार उमर बरूही कोर्ट में मुबैना मुकाबले में 3 डाकू हलाक, एक पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर गुलशन मेमार में छापा मारा गया। मुलजिमान के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर डैन कर्ट समेत सीनियर इंतज़ामिया से मुलाकातें। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और जारी प्रोग्राम की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। टैक्स व तवानाई इस्लाहात, निजकारी, टैरिफ रैशनलाइजेशन और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुलजिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस का दावा है तीनों मुलजिमान के हमरा गुलशन मेमार में उमर बरूही गोट में छापा मारा गया। इस दौरान मुलजिमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। तीनों गिरफ्तार डाकू मारे गए। और लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जैकबाबाद, कोहलू और शकरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। उबाड़ो डहर की घोटकी में बारिश के बाद बिजली मअतल। कोहलू में मूसलाधार बारिश के बाइस बरसाती नाले बिफर गए, कई इलाके डूब गए।